ये नकली हीरोज, ये नकली किंग, ये पता नहीं क्या क्या, ये पता नहीं कुछ हैं कि नहीं भाई। महीने का 40-40, 45-45 लाख रुपया लेते हैं ये। और भाई ये टेस्ट का टूर्नामेंट है या वनडे का? थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट तो पाकिस्तान ने खेलनी थी, इसमें कोई शक ही नहीं। और जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हुई, ये बिल्कुल यही उम्मीद थी, यही परफॉर्मेंस होनी है। 23 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच हार गए तो 29 साल का जो अपने मुल्क में होने वाला आईसीसी टूर्नामेंट का इंतजार था, वो 4 दिन के अंदर इंतजार जो है उस सारे ख्वाब चकनाचूर हो सकते हैं। तो उस टीम ने क्या जीतना है कि जो डॉट बॉल ऐसे खाते हैं, डॉट बॉल ऐसे 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 जैसे कि दीमक लकड़ी को खा जाती है। ये डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल ऐसे कैसे रन करेंगे? ये तो अच्छी बात है कि इंडिया हमारे मुल्क में नहीं आया, बड़े तकलीफ में बोल लूँ, वरना वो इन जैसी पिचेस पे ना 400, 400, 450 रन करते हैं। 10 साल से एक बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और आज तक उसको स्पिनर्स को खेलना नहीं आया। इतनी लिमिटेड शॉट्स थी बाबर आजम की, शर्म आ रही थी मुझे देख के कि इसको मेरे कंट्री में, मेरे मुल्क में, मेरे पाकिस्तान में लाखों बच्चे इसको। कब से कहते चले आ रहे हैं कि यार ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो खेलने का अंदाज है, ये मुझे लगता है कि ये दूसरी साइड पे खेलते हैं। हजारों की तादाद में लोग इनके लिए टिकट्स खरीदते हैं, आते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मजाल है आज पहला मैच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था भारत के टाकरे से पहले, वो एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आपको उस मैच के अंदर जाना था, लेकिन आपने क्या किया? आपने वन साइड मैच हार दिया। अब आप भारत को फेस करने जा रहे हैं इतने हाई वोल्टेज गेम के अंदर। अक्ल नहीं है हमारे हेड कोच में यार, कोई दिमाग काम करता है आपका? कोई अकल वकल है? किधर की है आप लोगों ने सबने कोचिंग? कहाँ की है, कहाँ सीखा है? हम पाकिस्तानी है ना भाई, हम जिद्दी हैं। ये जिद आज पहली मर्तबा पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं दिखी है, नहीं ये सैकड़ों फैन आज पहली मर्तबा स्टेडियम से दुखी वापस गए हैं। हम तो वो टीम है जो एसोसिएट कंट्री अमेरिका के हाथों एक दिन में 2 दफा जिल्लत अमेज शिकस्त खा गए। सारी दुनिया के सामने नाक कट गई है हमारी, क्योंकि हमारे घर में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और हमारी टीम ने हमारी नाक कटवा दी है। ये नकली हीरोज, ये नकली किंग, ये पता नहीं क्या क्या, ये पता नहीं कुछ हैं कि नहीं, बट ये पेड प्रोफेशनल्स हैं भाई। महीने का 40-40, 45-45 लाख रुपया लेते हैं ये। 40-45 लाख रुपया लेके ऐसी परफॉर्मेंस। और भाई ये टेस्ट का टूर्नामेंट है या वनडे का? मीडियोकर ये प्लेयर्स नहीं है, मीडियोकर हम हैं, हम फैंस, हम गंदे हैं कि हम इन जैसे लिमिटेड प्लेयर से तवक्को करते हैं। आज जब बाबर आजम टेस्ट मैच के दूसरे दिन कराची में बैटिंग कर रहे थे ना, तो रमीज राजा कहते हैं कि बाबर बड़ी खूबसूरत कवर ड्राइव खेलता है, लेकिन इसके पास स्वीप शॉट नहीं है। रैम्बो, आप अपने दौर में कितना बैक करते रहे हैं इस बंदे को स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलने के लिए। अगर किसी प्लेयर के पास स्वीप शॉट नहीं है, वो इंटरनेशनल में नहीं सरवाइव कर सकता। 10 साल से एक बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और आज तक उसको स्पिनर्स को खेलना नहीं आया। इतनी लिमिटेड शॉट्स थी बाबर आजम की, शर्म आ रही थी मुझे देख के कि इसको मेरे कंट्री में, मेरे मुल्क में, मेरे पाकिस्तान में लाखों बच्चे इसको नंबर 1 प्लेयर कहते हैं और ये क्लूलेस बैटिंग कर रहा है। और हमारी नाक कट गई है। हमारे पाकिस्तान के साथ ये लड़के बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। इन्होंने लिमिटेड बना दिया हमें, हम इतनी गंदी टीम नहीं थे। अगर फखर जमान इंजर्ड होने के बावजूद जिगर गुर्दा दिखा सकता है, तो बाबर तू क्यों नहीं दिखा सकता? वो रिजवान भी शुरू में इसलिए आउट हुआ है कि हमारा शहजादा बाबर आजम बॉलों पे बॉले खाई जा रहा है। और भाई तू कितने सालों से कितनों को आउट करवा रहा है, प्रेशर इतना ज्यादा चढ़ा देता है अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर कि जाओ ना मैंने खेलना ना मैं तुम्हें खेलने दूंगा। थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट तो पाकिस्तान ने खेलनी थी, इसमें कोई शक ही नहीं। और जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हुई, ये बिल्कुल यही उम्मीद थी, यही परफॉर्मेंस होनी है। हम पता किस पे रो रहे थे? विलियमसन को आउट कर दो, डेरिल मिचेल को आउट कर दो, ठीक है, लेथम को, इन तीनों को पकड़ लो, हम बस चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाएंगे, हम बस इन तीनों को पकड़ लो। ऐसे ही था ना, यही सोच थी। रन्स कितने किए यंग ने?
वो 100 कर गया। यंग और लैथम की आपने पार्टनरशिप देखी है, कितनी खूबसूरत पार्टनरशिप दोनों ने लगाई है, सेंसिबल। ये विकेट इतना इजी नहीं था, 250 260 रन से ज्यादा इस पिच पे नहीं होने चाहिए थे। आपके पास स्पिनर ही नहीं है, खुशदिल शाह को देख लो, सलमान को देख लो, ना पूरे पूरे ओवर करते हैं, है ही नहीं आपके पास। इस पार्ट पे जब इतने 70-75 पे 3 आउट हुए हुए हैं, तो भाई उस पे आपके स्पिनर रोल अदा करता है ना। आपके पास स्पिनर ही कोई नहीं है, फास्ट बॉलर थोड़ी है आउट करके देगा, तो कैसे आप जीतोगे? तो 320 तो बनने हैं। हमारे फास्ट बॉलर को देख लो, हारिस रऊफ साहब, मैं फिट हूं, मैं फिट हूं, मैं फिट हूं, 80-85 रन दे दिए उसने, मैं फिट हूं, मैं फिट हूं। ये फिटनेस है, खाक फिटनेस है, ना जगह पे बॉल हो रही है, ना कुछ हो रही है। तो आपके फास्ट बॉलर्स में की तो तवक्को मैं कर ही नहीं सकता ना। ना नए बॉल से वो कुछ करके देंगे, ना पुराने बॉल से कुछ करके देंगे, उन्होंने मारी खानी है, और स्पिनर आपके पास है नहीं। तो 320 तो करने हैं जहां 250 260 होने थे। उसके बाद अक्ल नहीं है हमारे हेड कोच में, है जब फखर जमान अनफिट हो गया, वो ओपन नहीं कर सकता बाहर जाने की वजह से, तो यार एक तो पहली बाबर आजम प्रॉपर नॉर्मल खेलने वाला प्लेयर ओपन कर रहा, आपने उसके पास सऊद शकील को बैटिंग करा दी। यार कोई दिमाग काम करता है आपका? कोई अकल वकल है? किधर की है आप लोगों ने सबने कोचिंग, कहां की है, कहां सीखा है? तो भाई कोई ऐसा प्लेयर भेजते ना, अब रिजवान को भेज देते आप ओपन। पिछले कोई एक हफ्ते 7-8 दिन में तीसरी ये हार है पाकिस्तान की, और शायद के सबसे चुभने वाली हार है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान ने इतने सालों के बाद अब आईसीसी का टूर्नामेंट मिला है, तो पहले ही मैच में ये ढेर हो गए हैं। और न्यूजीलैंड ने बार बार इनको बताया कि दे आर अ बेटर साइड, पाकिस्तान मुकाबला भी नहीं कर पाता। देखें, मैच में हार जीत चलो ठीक है, हमें पता है कि हार और जीत होगी, लेकिन उस टीम ने क्या जीतना है कि जिसके ओपनर 1 डाउन 2 डाउन दे आर प्लेइंग, तकरीबन 80 गेंदें थी और 60 डॉट बॉल खेल चुके थे। 60 डॉट बॉल, ये तकरीबन 28-30 ओवर तो डॉट बॉल्स की खेल गई है। उस टीम ने क्या चेज करना है 320-21 कि जिसके टॉप ऑर्डर की भाईजान 13-14 ओवरों, अभी 14 ओवर पूरे नहीं हुए, 13 ओवर और 1-2 गेंदें, टोटल 80 गेंदें हुई हैं, और डॉट बॉल्स 10 ओवर उसमें से डॉट बॉल के खेल चुके हैं। इन्होंने क्या चेज करना है भाई? अभी 25 ओवर ये डॉट खेल चुके थे, अभी 7-8-10 ओवर रहते थे उनकी अभी बॉलिंग के। तो उस टीम ने क्या जीतना है कि जो डॉट बॉल ऐसे खाते हैं, डॉट बॉल ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कि दीमक लकड़ी को खा जाती है। ये डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल ऐसे कैसे रन करेंगे? कोई मुकाबला ही नहीं है। बाबर आजम, व्हाट द हेल यू आर ट्राइंग टू डू? फिर हम थोड़ा क्रिटिसाइज करें तो लोग चीखते हैं कि बाबर आजम के पीछे पड़े रहते हैं। फखर जमान वो बेचारा नहीं खेल पा रहा, एक टांग पे वो खेल रहा है, वो एक टांग पे खेल रहा है, फिर भी कोशिश कर रहा है कि मैं चलो कोई चौका मारूं, कुछ ना कुछ करूं, लेकिन वो एक टांग पे खेले या आधी टांग पे खेले। चौका मारना है तो फखर जमान मारेगा। अगर फखर जमान के आउट होने के बाद सलमान अली आगा आ रहा है, सलमान अली आगा 2 चौके एक ओवर में, फिर 2 चौके, फिर उसने 5-6 चौके मारे, एक छक्का भी मारा। इस पूरे टाइम के बीच में बाबर आजम के बल्ले से एक चौका भी नहीं निकला। फखर जमान आधा लंगड़ी टांग पे खेल रहा है, वो मारेगा चौके, सलमान अली आगा आएगा, वो मारेगा चौके, वो कोशिश करेगा छक्का मारने की, और एंड पे वो तो कहीं खुशदिल शाह और वो तैयब ताहिर, चलो वो तो आया और गया। तो ये सारे कोशिश करेंगे, बाबर आजम एंकर का रोल करेगा, वो 60-70 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा, जैसे कि पाकिस्तान ने 220 रन चेज करने हैं, ना कि 320 रन। आपका जो सबसे प्रीमियर बैट्समैन है, जिसकी इतनी हाइप है, वो क्यों तेज नहीं खेल रहा? वो बाकी आने वाले जो बैट्समैन हैं, वो क्यों तेज खेल खेल के अपनी विकेट वो हर ओवर में 2-2 3-3 चांस ले रहे हैं? Why बाबर आजम was not trying to score runs freely at the beginning? और पूरा ओवर डॉट खेलने के बाद मुस्कुरा के बॉलर की तरफ देख रहा है, मुस्कुरा के बॉलर की तरफ देख रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाईजान आप किंग हो, आप बाबर आजम हो, तो आप खुद क्यों नहीं आप रन कर रहे? आप खुद तेज क्यों नहीं खेल रहे? 321 रन आपने चेज करने हो और आपके 10 ओवर में सिर्फ 21 बने और 2 आउट हो जाएं, तो उस टीम की सिचुएशन आपको मालूम हो जाएगी ये क्या सिचुएशन है। ये तो अच्छी बात है कि इंडिया हमारे मुल्क में नहीं आया, बड़े तकलीफ में बोल लूँ, वरना वो इन जैसी पिचेस पे ना 400 400 450 रन करते। बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट
मैं न्यूजीलैंड की तो बात ही नहीं कर रहा। न्यूजीलैंड ने तो वो चीज़ करी जो आप सोच नहीं सकते। 10 ओवर में 48 फॉर 2। उसके बाद 11 ओवर से लेके 40 ओवर तक उन्होंने बनाए 159 रन, उसमें भी 2 आउट हुए। और आखिरी 10 ओवर में उन्होंने लगाया फेटा, क्या बोलते हैं, पाटा पिच पे फेटा, 117 रन करे और 1 आउट हुआ, जहां पे ज्यादा आउट होते हैं। क्यों? उन्होंने बेस बनाई, यंग ट्रूमेंडस खेला। लथम हमारा शहजादा बताया कि क्रिकेट किसको बोलते हैं, सही है। और उसके बाद फिलिप्स, उसने तो 39 बॉल में जो फेटा लगाया है, मेरा ख्याल है 61 करें लिखा हुआ था मैंने। और उसके बाद पाकिस्तान के आपने देखा रेत की दीवार, बाबर आजम ने 64 करे 90 बॉल्स में, जिसमें 6 चौके 1 छक्का, और 50 करे 81 बॉल में, जिसमें सिर्फ 5 चौके थे। कितने? 5 चौके। और आखिरी आप ये 10 रन 1 छक्का और चौका और मारा, तो आप ऐड कर लें। क्या ये क्रिकेट है? क्या इस वजह से आप नंबर 1 बैटर बने हुए? तकलीफ दे बात है ना। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वही रिवायती बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि 28-29 साल बाद पाकिस्तान के अंदर आईसीसी का टूर्नामेंट आया, जो आज 19 फरवरी है और 23 फरवरी को हमारा इंडिया के साथ मैच है। और अगर आप 23 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच हार गए तो 29 साल का जो अपने मुल्क में होने वाला आईसीसी टूर्नामेंट का इंतजार था, वो 4 दिन के अंदर इंतजार जो है उस सारे ख्वाब चकनाचूर हो सकते हैं। अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस जो आज कराची में हमने दिखाई है, अगर इसी तरह का तसलसल बरकरार रहा, कब से कहते चले आ रहे हैं कि यार ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो खेलने का अंदाज है, ये मुझे लगता है कि ये दूसरी साइड पे खेलते हैं। हजारों की तादाद में लोग इनके लिए टिकट्स खरीदते हैं, आते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मजाल है कि हम अपना तर्ज अमल बदलें। बाकी जितने भी आपके सीनियर्स हैं, ये एशिया कप में भी यही थे, अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में भी यही थे, इंडिया वाले वर्ल्ड कप में भी यही थे, और इससे पहले जब बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी के अंदर हमने 2 टेस्ट मैचेस लूज किए, हमने लो लेवल टच किया पाकिस्तान क्रिकेट ने, तब भी हमारे यही सीनियर्स थे। सिर्फ फहीम अशरफ की एक सिलेक्शन के ऊपर उसको हम कुर्बानी का बकरा बना के हम कह देंगे जनाब हमने इनकलाब लेके आ गए हैं, हमने पाकिस्तान क्रिकेट की सर्जरी कर दी है, हम फहीम अशरफ को आकिब जावेद निकाल देंगे। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंतहाई जिल्लत अमेज शिकस्त का जिम्मेदार सिर्फ एक फर्द है, और वो फर्द आकिब जावेद है। क्योंकि मैं जानता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने आकिब जावेद पे ट्रस्ट किया, आकिब जावेद को यह मौका दिया कि आप अपनी मर्जी की टीम बनाएं। कोई आकिब जावेद के ऊपर चेयरमैन की ना तलवार लटक रही थी, ना ही आकिब जावेद के ऊपर किसी किस्म की कोई सिफारिश चल रही थी कि आप अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट ना करें। शाहीन शाह अफरीदी जब उनके ऊपर तनकीद करते हैं, वो भी नाराज होते हैं, उनके दोस्त भी नाराज होते हैं। शाहीन जो बॉलिंग कर रहा है पिछले 2 या 3 साल से, क्या ये वर्ल्ड क्लास बॉलर की बॉलिंग है? मैं हारिस रऊफ को इसलिए माफी दे दूंगा, 85 रन खाने के बावजूद भी वो आपको 2 सीरीज जितवा के आ रहा है। मुकम्मल तौर पे वो फिट है या नहीं है, आज भी 2 मरतबा वो स्टांस लेने के बाद आया, उसने बॉल नहीं डाला, वापस चला गया, लेकिन मैं उसको जिम्मेदार नहीं करार दूंगा क्योंकि वो बंदा अपना 100% दे रहा है। शाहीन सीनियर बॉलर, पाकिस्तान की पेस बैटरी का लीडर होके वो ग्लेन फिलिप्स से ऐसे छक्के खा रहे जैसे मजंग रोड के ऊपर मुझे कोई छक्के मार रहा हो। ये तो इनकी हालत है। और भला हो आकिब जावेद साहब का कि एक रेगुलर स्पिनर के साथ आज पाकिस्तान की, आज भी नहीं, इस ट्राई नेशन सीरीज में या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन सीरीज में हमारे बल्लेबाज जो हैं वो स्पिनर्स के हाथों आउट हो रहे हैं, लेकिन हम एक रेगुलर स्पिनर के साथ आए हैं। आज भी इब्रार बेचारे का आखिरी ओवर महंगा पड़ा, उसको 16-17 रन पड़ गए। अदरवाइज इब्रार ने बॉलिंग आज अच्छी कराई है, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी है ना भाई, हम जिद्दी हैं,
ये जिद आज पहली मर्तबा पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं दिखी है। नहीं ये सैकड़ों फैन आज पहली मर्तबा स्टेडियम से दुखी वापस गए हैं। हम तो वो टीम है जो एसोसिएट कंट्री अमेरिका के हाथों एक दिन में 2 दफा जिल्लत अमेज शिकस्त खा गए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान के घर के अंदर होता है और न्यूजीलैंड वो पाकिस्तान को हरा देता है। ओवरऑल हैट्रिक कर ली है न्यूजीलैंड ने, पाकिस्तान ने हैट्रिक करवा दी न्यूजीलैंड से और तीनों मैचों के अंदर पाकिस्तान वन साइडेड हार गया न्यूजीलैंड से। 2 मैच पूल के थे और आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान ने वही किया जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले करता रहा है। हम बोलते रहे बार बार कि लास्ट टाइम आपको याद होगा यार, जब आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे आप लोगों की तैयारियां इसी तरह थी। हमने पहले भी आपको बताया और क्या हुआ, आपका एग्जिट क्वालिफायर राउंड से भी पहले हो गया। एक दफा फिर आप लोगों ने अपनी सिलेक्शन में गलतियां की, आप लोगों ने टीम जो बनाई, जो कॉम्बिनेशन बनाया, वो उसका कोई सर पैर नजर नहीं आ रहा। ब्रेनलेस आप लोगों ने जो है ना उस पे चीजें की और उसके बाद रही सही कसर जो आज परफॉर्मेंस दिखाई है हमारे शाहीनों ने, वो सबके सामने है। बड़े अरसे से हम इनको बताते आ रहे हैं कि ये टीम 7 से 8 वर्ल्ड कप या आईसीसी के इवेंट खेल चुकी है। इन लोगों ने अपनी पीक की क्रिकेट खेली है, लेकिन हमें यह बोला गया कि अगला इस वर्ल्ड कप के बाद बोला गया कि यार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, अब इतनी जल्दी कौन सा कॉम्बिनेशन बनाए, अब तो इन्हीं लड़कों को खिलाना पड़ेगा, इसके बाद देखेंगे। तो यानी कि आप तो पहले से ही जो 7 इवेंट्स में आपने कर दिया था, आप तो वही ज़हन बना के 8वें में भी आ रहे हैं और वो रिजल्ट आपको जो पहले 7 इवेंट्स में मिलते रहे हैं वो एक दफा फिर पाकिस्तान की कौम को पाकिस्तान के घर के अंदर मायूसी का सामना करना पड़ा। मसला ये है कि कोई, अब आप क्या कहेंगे, अब आपको क्या कहेंगे? सिर्फ आप ही को क्रिकेट का पता है। जो लोग आप क्रिकेट बोर्ड के अंदर लेके आ जाते हैं सिर्फ उनको ही क्रिकेट का पता है। अगर उनको इतनी क्रिकेट का पता है तो ये क्या डिसीजंस हैं, ये क्या हो रहा है कि आप एक ओपनर के साथ गए हैं, वो भी आज इंजर्ड हो गया है, फखर जमान। तो कौन था आपके पास? आज आपने सऊद शकील को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ओपनर करा दिया, वो भी बाबर आजम के साथ। तो ये आप लोग तैयारियों से गए हुए थे, इस तैयारियों से गए हैं आप तो। और पाकिस्तान की अवाम का फिर आप कहते हैं कि इनको सपोर्ट करें, सपोर्ट ही कर रहे थे, लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है कि जब हम सपोर्ट करते हैं ना तो हमारे यार दोस्त जो है ना, जिन्होंने हमारे साथ क्रिकेट खेली हुई है इंटरनेशनली, वो हम पे हंसते हैं कि यार ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी टीम तो इस तरह की है, ये परफॉर्मेंसेज है उनकी। और मसला ये है, दुख इसलिए होता है कि इन प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान के फ्लैग को कैरी करते हैं। और फिर जब ये इस तरह की परफॉर्मेंसेस करते हैं, क्योंकि सिस्टम का फेलियर है, सिलेक्शन का फेलियर है, मेरिट का फेलियर है, जब ये परफॉर्मेंसेस आती हैं तो दिल दुखता है। और हम तो उन लोगों में से हैं कि हमारा जब दिल दुखेगा, मुल्क के लिए जो बेहतर लगेगा वो हम अपनी कैपेसिटी के अंदर करते ही चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल, जिनके सरों पे जू रेंग नहीं रही है। आज पहला मैच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, भारत के टाकरे से पहले वो एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आपको उस मैच के अंदर जाना था, लेकिन आपने क्या किया? आपने वन साइड मैच हार दिया। अब आप भारत को फेस करने जा रहे हैं इतने हाई वोल्टेज गेम के अंदर। आपका तो यहां ये हाल था यार, 3 आउट करके आपने अर्ली ऑन, उसके बाद आपके पास कोई अटैकिंग ऑप्शन बचा ही नहीं। जहां पे आपने स्पिनर एक तगड़ा जेन्युइन होता, इस पिच के ऊपर जहां इतना जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, ब्रेक हो रहा है, वहां पे वो एक आधा विकेट और ले देता, लेथम का या यंग का, बात बन गई थी। लेकिन नहीं, आप लोगों ने पार्ट टाइमर्स लगाए क्योंकि उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, विकेट इतना मुश्किल था, लेकिन वहां पे आपको अच्छी बॉलिंग नहीं चाहिए थी, वहां पे आपको विकेट चाहिए थी, जो कि आपके पार्ट टाइमर्स ने आपको लेके नहीं दी, जिसकी वजह से स्कोर फिर आपको इतनी गिदरकुट हुई है। एंड में इतना मधोला है उन्होंने आपको, उन्होंने क्या फैंटी लगाई है आपको ऊपर से आके, आपके मेन फास्ट बॉलर्स को। यार 68 स्कोर हुआ 10 ओवरों में शाहीन को। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच हारने के बाद कितना बौखलाई हुई है। कराची में खेले गए चैंपियन ट्रॉफी के पहले ही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वन साइडेड गेम में 60 रनों से हरा दिया और इसी के साथ ही न्यूजीलैंड लगातार पाकिस्तान को उसी के घर में 3 मैच हराने में कामयाब रहा। पहला मैच इतनी बुरी तरह हारते ही पाकिस्तानियों को डर सताने लगा है कि अगर पाकिस्तान अपना अगला मैच जो कि भारत के साथ 23 फरवरी को होना है हार जाता है तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएगा और 29 सालों के बाद जो आईसीसी इवेंट पाकिस्तान को मिला है
उसको जीतने का या सेलिब्रेट करने का जो सपना इन्होंने सजा रखा है वह चकनाचूर हो जाएगा। इस हार के बाद पाक मीडिया अपने बॉलर्स के साथ साथ बाबर आजम को ब्लेम करते नजर आ रही है, क्योंकि बाबर आजम ने इस मैच में इतनी स्लो बैटिंग की है कि पूरी की पूरी टीम ही रनों के प्रेशर में आ गई। पाक मीडिया कह रही है कि हमने जो नकली किंग बना रखे हैं उन्हीं की वजह से ही पाकिस्तान मैच हार रहा है। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।